जय श्री राम। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। नवरात्रि के दिनों में हनुमान जी की पूजा आराधना का एक विशेष महत्व होता है और इन दिनों में इसका जो फल मिलता है ना, ये कई गुना बढ़कर मिलता है। नवरात्रि के दिनों में माँ दुर्गा की आराधना तो करते ही है, माँ दुर्गा माँ शक्ति तो होती ही है, लेकिन इन दोनों में अगर हम हनुमान जी की भी आराधना करें, उनका आवाहन करें, तो इसका फल कई गुना बढ़ जाता है। वो कहते हैं ना, सोने पे सुहागा हो गया, तो बस वही वाली बात हो जाती है। तो चलिए देखते हैं कि हमें नवरात्रि में हनुमान जी की उपासना आराधना माँ दुर्गा के साथ में कैसे करनी है और हमें 108 बार हनुमान चालीसा का संकल्प कैसे लेना है, कैसे उसे पूरा करें और उसकी सही विधि क्या है, चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आपको ये करना क्यों है, ऐसी क्या प्रॉब्लम है जिसके निवारण के लिए आप ये करना चाह रहे हो, क्योंकि हर कोई कर ले ऐसा नहीं होता है। तो अगर आप किसी काम में लंबे समय से असफल हो रहे हैं या कोई काम है आपका जो बन ही नहीं रहा है, रुक रहा है, बार बार अटक रहा है, उसमें बहुत सारी बाधाएं आ रही है, आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, सफलता प्राप्त नहीं हो रही है किसी चीज़ में, या कुछ भी हो सकता है ऐसा, या आपको धन चाहिए या कुछ भी हो सकता है, या फिर आप बीमार हैं, या फिर कुछ भी कोई भी दिक्कत हो सकती है, तो उसके निवारण के लिए आप नवरात्रि के 9 दिनों में आप ये हनुमान चालीसा का पाठ का संकल्प ले सकते हैं। 108 बार का पाठ आप कर सकते हैं। अब ये पाठ आपको करना कैसे है, आप नवरात्रि के 9 दिनों के अंदर ही अंदर आप चाहे तो ये पाठ आप एक दिन ही कर लें, या फिर अगर आपके पास टाइम नहीं है, इतना आप नहीं कर पाओगे एक साथ 108 बार का पाठ, तो आप चाहे तो 9 दिनों में अपने हिसाब से देख ले कि आप 9 दिनों में कितना पाठ रोज़ करेंगे, ताकि आपका 108 पाठ कंप्लीट हो जाए 9 दिनों में और आप ये कंप्लीट कर लें। कहने का मतलब ये है कि आप चाहे तो 9 दिनों में 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, या फिर आप एक दिन कर सकते हैं, आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा कर सकते हैं, लेकिन करना आपको नवरात्रि के दिनों में ही है। लेकिन उससे पहले भी आपको क्या करना है वो जान लेते हैं। उससे पहले आपको राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना है, और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ आप अगर रेगुलर करते हैं नवरात्रि के दिनों में और हनुमान जी की आराधना भी करते हैं और सच्चे मन से करना है, आपको बिल्कुल सच्चे भाव से करना है आपको, इससे क्या होगा, हनुमान जी तो प्रसन्न होंगे ही होंगे, माता रानी भी खुश हो जाएगी और आपके जो भी बिगड़े काम है, रुके हुए काम है, सारे बनने शुरू हो जाएंगे, सफलता भी प्राप्त होगी आपको। लेकिन आपको पूरे विश्वास के साथ करना ज़रूरी है। अब ये भी जान लीजिए कि नवरात्रि में ही क्यों करना है, नवरात्रि में ही ऐसा क्यों। तो जहाँ भी अम्बे माँ है, जो दुर्गा माँ है, उनकी जहाँ भी युद्ध हुआ है, वहाँ हनुमान जी सामने होते ही होते हैं, साथ में हनुमान जी होते ही होते हैं। तो चलिए अब विधि जान लेते हैं कि आपको किस तरह से करना है। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल स्वच्छ होके और एक स्थान आप चुन सकते हैं जो आपको बेटर लगे, या फिर पूजा वाला स्थान हो सकता है, या फिर कोई भी शांत स्थान हो जहाँ पर आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। और अगर आप समय पूछेंगे तो समय मैं कहूँगी ब्रह्म मुहूर्त सबसे बेस्ट होता है समय। उस समय कोई आपको डिस्टर्ब करने के लिए नहीं होता है और वो समय बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है, तो उस समय आप करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। आप ये नवरात्रि के किसी भी दिन कर सकते हैं, या फिर आप मंगलवार और शनिवार को भी कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, आप स्वच्छ होकर बैठ जाएं। इसके बाद आपको एक लाल कलर का आसन लेना है और आप लाल कलर के ही कपड़े पहने तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर लाल कलर के फूल ले लेने हैं, आपको यहाँ पर अक्षत ले लेना है, पानी के ग्लास भर के रख लेने हैं। हनुमान जी का प्रिय आप गुड़ और चना भोग के लिए रख सकते हैं, आप चाहे तो पान का बीड़ा भी रख सकते हैं। माता रानी के साथ में हनुमान जी की प्रतिमा तो होगी ही, तो बस आपको उस प्रतिमा के सामने बैठ जाना है। आपको ये फिक्स कर लेना है कि आप किस समय पर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और किस समय पर आप हाथ में पानी ले, पुष्प ले, थोड़े से चावल लेकर आप संकल्प लें कि मैं, और अपना नाम बोले, आप किस जगह पर करेंगे उस जगह का नाम बोले, आप कहाँ रहते हैं वो जगह बोले, आपका गोत्र क्या है, आपका नाम क्या है, वो सब कुछ आप बोल दें। उसके बाद आप संकल्प लें कि मैं संकल्प लेती हूँ कि 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ मैं करूँगी इस चीज़ के लिए, इस मनोकामना की पूर्ति के लिए,
और आप भगवान से विनती करें कि आपकी प्रार्थना ज़रूर स्वीकार करे, आपकी पूजा स्वीकार करे। हाँ, लेकिन उससे पहले आप गणपति जी का नाम ज़रूर लें और गणपति जी के मंत्र का जाप ज़रूर करें। वो इसलिए ताकि आपकी पूजा में कोई विघ्न ना आ पाए। तो आप गणपति जी से कहते हैं कि आपकी पूजा संपूर्ण कराने में, यानी कि पूरी कराने में आपकी हेल्प करें। और वो जो पानी आप साइड में गिरा सकते हैं। और यहाँ पर आपको अगर टाइम फिक्स रखना है तो आप फिक्स टाइम पे ही दूसरे दिन भी कर सकते हैं पाठ। और अगर आप एक दिन का कर रहे हैं तो एक दिन का कर लें, आपको जैसा ठीक लगे आप उस हिसाब से कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि राम रक्षा स्तोत्र का पाठ आपको पहले करना है, उसके बाद आपको राम नाम का जाप कर लेना है 108 बार। या तो 108 बार आप ना कर पाए तो आप 27 बार कर लें। इसके बाद आप हनुमान जी से प्रार्थना करें कि वो आकर आपका पाठ सुने, आपकी प्रार्थना सुने। आपका जैसे ही यह 108 बार का पाठ कंप्लीट हो जाता है, आप यहाँ पर छोटा सा एक हवन कर सकते हैं। हवन में ज़्यादा कुछ नहीं, बस घी लेना है आपको, हवन सामग्री लेनी है और यहाँ पर आप भोग स्वरूप यहाँ पर गुड़ ले सकते हैं। छोटू सा एक हवन कर लें और प्रार्थना करें कि आपसे जो भी गलतियाँ हुई हो उसके लिए आप माफ़ी मांग सकते हैं और आपकी इच्छा पूरी करने के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। और जो प्रसाद है वो सभी में वितरण कर दें और आप भी स्वयं भी ले लें। इतना करने के बाद ही आपको ये एहसास होना शुरू हो जाएगा, ऐसा सुकून महसूस होना शुरू हो जाएगा कि सब कुछ अच्छा हो रहा है और आपके जो बिगड़े काम हैं वो भी बनने शुरू हो जाएंगे। आपके घर में पॉजिटिविटी भी होगी। इसके बाद आपको क्या करना है, जब आपका ये कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आप रेगुलर हनुमान चालीसा का पाठ भी करना शुरू करें। इससे बहुत ही ज़्यादा आपको राहत मिलेगी, बहुत ही ज़्यादा अच्छा फल मिलेगा आपको और आपका जो भी इच्छा है ना वो पूरी होने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आपको खुद को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, अच्छा फील होगा। जो भी आपकी इच्छा है वो जल्द पूरी हो जाएगी। और हनुमान जी साक्षात इस धरती पर विचरण करते हैं तो ज़रूर आपकी प्रार्थना स्वीकार करेंगे और आपकी मदद करने ज़रूर आएंगे। तो कैसा लगा आपको ज़रूर कमेंट करें। जय श्री राम ज़रूर लिखें।